उदयपुर नगर निगम को इस बात का धन्यवाद मैं अपनी तरफ से देता हूं कि राजस्थान में इस कोविड के बाद कहीं भी नगर निगम के पार्षदों की बैठक नहीं हुई, लेकिन उदयपुर भाग्यशाली है कि ये चौथी बैठक हो रही है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। और उसके जनप्रतिनिधियों के जो सुझाव आते हैं उसके आधार पर कुछ रास्ते भी मिलते हैं, कुछ परिवर्तन करने के लिए भी गुंजाइश बनती है। आज की मीटिंग में ऐसा मानता हूँ बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे कोऑपरेशन के साथ सब लोगों ने सहयोग किया इसमें, और इसके कारण से कई निर्णय जो नगर निगम के हित में हैं आर्थिक दृष्टि से भी वो करने में सफल हुए। मैं सोचता हूँ पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों पॉजिटिव लाइन में चल कर के शहर को अच्छा बनाया जाए, इसमें सबका सहयोग रहा। आपने मीडिया को बाहर जाने के लिए बोला, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, बाहर रहे वो, उन्होंने मीडिया के समर्थन में वॉकआउट किया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये क्या ऐसा सिस्टम है कि एक बार ये फोटोग्राफी कर ले कौन कितना लग लिया, उसके बाद में हमने रखा है कि ये इस मीटिंग के दौरान के अंदर वो मीडिया वाले नहीं रहे, ये हमने डिसीजन लिया, इसलिए वो गए, तो अब उनकी मर्जी। पहले बोर्ड की मीटिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले भी बाहर जाने के नहीं पता नहीं, पहले हुआ नहीं, वो पर इस तरह का है ये रखा। आज का जो मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं आपके? मुख्य मुद्दे हमारे टोटल 6 प्रस्ताव जो थे, उसके अंदर एक तो ये है कि होटल्स, एक जो लोगों को मीडिया को जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि यात्री कर लगाएंगे, तो यात्री कार लगाएंगे, पर वो इस तरह का है कि कोई भी होटल जिसमें कि 3,000 रुपये पर डे में जो कमरा लेता है उसके ऊपर ही लगेंगे, नीचे नहीं लगेंगे। इस कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटैलिटी जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है बिल्कुल भट्टा बैठ के बिल्कुल चली गई है। उस समय इस कर को लाना क्या सुनिए बात है, पर जो 10,000 रुपये खर्च करेगा वो उसके लिए 500 रुपये कोई प्रॉब्लम है क्या? कोरोना काल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोरोना क्या अगर मान लो कोई वार भी होता है, कमरे होते हैं, परंतु जो भी यात्री पैसेंजर 10,000 रुपये वो कमरे के लिए देने के तैयार है, उसमें 500 रुपये देने में क्या दिक्कत है उसको? हेरिटेज के लिए क्या है कि जयपुर में तो कमेटी बन चुकी है, अब उदयपुर के अंदर भी हमने प्रस्ताव लिया है कि हेरिटेज के लिए यहाँ भी कमेटी बनाई जाए, उसके अंदर उदयपुर के जो रिटायर्ड लोग भी हैं या उसको समझते हैं उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। 6 एजेंटे यहाँ पर आज थे, उसमें डोर टू डोर कलेक्शन पर शुल्क वृद्धि, यह राज्य सरकार का निर्देश है कि शुल्क डोर टू डोर कलेक्शन का लिया जाए और रेवेन्यू की दृष्टि से वह पैसे नगर निगम नगर पालिका के खाते में जमा कराए गए। इन प्रस्तावों के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हुई, नो वेंडिंग जोन, वेंडिंग जोन, लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। कचरा संग्रहण के मामले में कैसे टाइमिंग पर कचरा संग्रहण उठना चाहिए, ठेला वाला कहाँ पर खड़ा रहना चाहिए, नहीं खड़ा चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्षदों ने मिलकर यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया। बात उठाने से ही समस्या का हल हो सकता है, ना कि किसी तरह से वॉकआउट और किसी तरह से अनगरल बात करके हो सकता है। सर, कचरा संग्रहण को लेकर आज जो शुल्क लगाया गया है जी, जिसमें अनुमोदन कर लिया गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्वच्छ उदयपुर और अच्छा वातावरण के लिए हम उसका समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि 20 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन, ये पहले 3 बोर्ड में, आप भी मीडिया भी मौजूद थी, तब हमने अंकित जी के समय अनुमोदित किया था, क्योंकि उदयपुर सुंदर हो और अच्छा हो उसके लिए कड़े नियम होने चाहिए। बोला है, हमने यस किया, लेकिन हमने उसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया थी उसका विरोध जरूर किया है। उसका विरोध ये किया है, पहले जो 3 वेंडर थे, वो वेंडर एक जना था 34,000 रुपये में कर रहा था और एक जना 64,000 में कर रहा था, एक जना 50,000 में कर रहा था। अब उसी फिनिक्स कंपनी को इन्होंने 82,000 में दे दिया, उसका हमारा विरोध है। आज की इस बोर्ड मीटिंग में हमारी समिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसको आज पास किया गया। एक तो यह है कि शहर की जो हेरिटेज संपदा है उसका कोई बाईलॉज नहीं बने हुए हैं, जबकि जयपुर जैसे शहर में बने हुए और उसको यूनेस्को से भी फंड मिलता है, यूनेस्को से भी हेरिटेज सिटी घोषित किया हुआ है। तो इस दिशा में एक प्रस्ताव पास किया है और अगली बैठक तक इसके विधि नियम कायदे सब बन के हम पास करवाएंगे। फिर वाल सिटी का हेरिटेज और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके उस हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। इसमें आज घर घर जो हमारे ऑटो टिपर लगे हुए हैं उसके संग्रहण के लिए हर घर से 20 रुपये लेने का एक प्रस्ताव हुआ है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा 80 रुपये का प्रस्ताव दिया था, मगर हमने उसको काट के 20 रुपये किया है। टिपर की बात कर रहे हैं, फिनिक्स कंपनी को ये ठेका आपने 84,000 में दिया, उसके नीचे 50,000 में भी था और 32,000 में भी ठेका था, तो आपने ऐसा क्यों किया फिनिक्स कंपनी को 84,000 में दिया? ये बात सही है कि पहले जो ठेके चल रहे थे, हम खुद गैराज चला रहे थे 34,000 में चला रहे थे, और यही फिनिक्स कंपनी 50,000 में चला रही थी और सर्जन कंपनी चला रही थी 64,000 में।
मगर अभी पेट्रोल डीजल वगैरह सभी लोग बढ़ने से और कुछ चीज़ें और ऐड होने से रखा है, मगर इसमें संशोधन की अभी गुंजाइश बन रही है। मीडिया जब अंदर नहीं रहेगी तो बोर्ड की जो मीटिंग होगी, बोर्ड की जो बैठक में जो बात होगी वो बाहर व्यक्तिगत रूप से बाहर कैसे आएगी? अगर मीडिया अंदर रहेगी तभी वो व्यक्तिगत रूप से बाहर निकल के आएगी और लोगों को पता चलेगा कि बोर्ड की मीटिंग में ये फैसले हुआ। और बोर्ड से भी यही कहना है, तो विधायक महोदय वगैरह जो भी वहाँ मौजूद था, कि मीडिया एक विषय स्तंभ है पूरा प्रशासन को चलाने के लिए। और मीडिया की जो उनको बाहर निकाला गया, मीडिया को वहाँ नहीं रुकने दिया, बाहर निकाला गया। कैसे जनता अंदर की बोर्ड की बात मीडिया लेने आई है, जनता को कैसे अवगत कराएगी? द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।